नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम समय समय पर प्रसारित करते हैं। यहाँ तक कि हमारे पर्व, महापर्व जो कि विशेष माने जाते हैं, होली, दीपावली, छोटे पर्व, शिवरात्रि, श्री कृष्ण जन्माष्टमी आदि, तो यहाँ पर को कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। ऐसे विशेष उपाय यदि सफल हो गए तो हमारे वारे न्यारे कर देते हैं। वारे न्यारे कहने का अर्थ यह है कि यदि हमारे ऊपर कोई बड़ी से बड़ी बाधा, मुसीबत, परेशानी चल रही है तो उससे मुक्ति दिलाने में सहायक होते हैं। हमें एक नया मार्ग दिखाते हैं। यदि भाग्य से संबंधित परेशानी हो तो उसे दूर करते हैं। इसके अलावा हमारे जीवन में एक नया सकारात्मक बदलाव भी लेके आते हैं, एक नयापन लेके आते हैं, हमारे जीवन को एक नई दिशा देते हैं। इतने चमत्कारी सिद्ध यहाँ पर को किए जाने वाले उपाय माने गए हैं। यह हर प्रकार की व्यथा से हमें मुक्ति दिलाते हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हर वर्ष हम किसी भी पर्व पर आप लोगों के लिए ऐसे उपाय जो कि शास्त्र सम्मत हैं, शास्त्रों में वर्णन है या लोक प्रचलित है, लोग बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा करना चाहिए, तो वो हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं। आज हम आप लोगों के लिए दीपावली जो कि निकट आ रही है, तो वहां पर को हम क्या ऐसा कर सकते हैं जो कि हमारे लिए सकारात्मक हो, हमारे जीवन की दिशा व दशा दोनों बदल दे, हमें हमारी परेशानी, मुसीबतों से छुटकारा दिलाए। क्या ऐसा किया जा सकता है जो कि शास्त्र में जिसका वर्णन हो, शास्त्र सम्मत हो, लोग जिसके बारे में कहते हैं कि हाँ भाई ऐसा करके अवश्य ही हो सकता है, जीवन में बदलाव आ सकता है, कुछ न कुछ तो अवश्य होगा ही होगा। ऐसा विश्वास वाला क्या उपाय हो सकता है, क्या चीजें हम अपने जीवन में कर सकते हैं, तो विशेष तौर पर प्रचलित है और कहीं पर भी आपको शास्त्र में इसका वर्णन मिल जाएगा कि दीपावली शुभ अवसर पर हम ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर को दो चीजें को बदलने के लिए बोला गया है। यदि दो चीजें आप बदल देते हैं अपने जीवन में तो कहीं ना कहीं यहाँ पर को सकारात्मक पर बदलाव, कहीं ना कहीं एक नए मार्ग का दिखना, यानी एक नए मार्ग का निर्माण होना, आपके हक में सारी चीजें चले जाना देखने में अवश्य आ सकता है। इसमें से पहला बताया गया है कि अपने नजदीक का यानी कि अपने आसपास का रंग बदल दो। रंग एक महत्वपूर्ण चीज होती है। रंग यानी कि कलर, जिसपे हम बहुत कम ध्यान देते हैं। रंग एक ऐसी चीज है जो कि हमारी आंखों को बार बार दिखाई देती है और इसका बहुत ज्यादा महत्व भी है। तो जैसे हम होली, विशेष तौर पर दीपावली, होली के अवसर पर भी करते हैं बहुत से लोग, लेकिन दीपावली दशहरे का विशेष शुभ माना जाता है कि इस समय पे घर पे सफेदी आदि करना एक नयापन लेके आता है। तो यहाँ पर को जो हम रंग कलर आदि करते हैं अपने घरों पे या पर्दे आदि लगाते हैं या जहाँ पर भी डेकोरेशन आदि करते हैं, तो वो जो रंग हम कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं उन रंगों में बदलाव किया जा सकता है। जैसे घर का रंग आदि है, इसको बदल दीजिए। और विशेष तौर पर कौन से रंग आजमाने चाहिए, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका आदि पे विश्वास करते हैं तो भाग्येश का रंग, पंचमेश का रंग, लग्नेश का रंग, राशि के स्वामी का रंग, या जो आपके बहुत पावरफुल ग्रह है जो जीवन में सब कुछ दे सकता है उससे उसका रंग अपने घर पे, अपने बेडरूम पे, उससे संबंधित ये चीजें आप इस शुभ अवसर पर दीपावली, क्योंकि एक नयापन लेके आता है, यहाँ पर खुशियों का माहौल होता है, ये खुशियां बने रहे, तो इसलिए यहाँ पर को आप इन रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से जो बेस्ट रंग हो, जो रंग आप करते आ रहे हैं उससे क्या मिला आपको, वही चीज चलते आ रही है, तो पहला ऐसा बताया कि अपने आसपास के रंग को आप बदल दीजिए। दूसरा, अपने वास्तु, अपने ढांचे को आप सही कर लीजिए। ढांचा यानी कि जहां पर को हम रह रहे हैं वहां पर को जो टूटी फूटी चीजें आदि है इनको दूर कर लिया जाए। और जिस तरीके से हम अपना, जैसे मान के चले एग्जाम्पल के तौर पे, यदि हमारे पास 4-5 कमरे हैं, हम एक कमरे में सोते हैं, तो अपने शयन कक्ष को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर लीजिए, दिशा थोड़ी बदल दीजिए, कुछ इस तरीके से
अपने आप को, अपने ढांचे को, अपने वास्तु को बदल दीजिए। घर के इस समय पे पूरी साफ सफाई का, चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से रख लीजिए, अलग अलग थोड़ा स्थान परिवर्तन कर लीजिए चीज़ों का, जिस तरीके से वास्तु हो सकता है। कहीं पर कोई सही चीज़ आदमी की अगर वास्तु के अनुसार अगर बैठ गई तो एक चीज़ ही व्यक्ति की बहुत समस्याओं को दूर कर सकती है, बहुत लाभ दे सकती है, कहने का अर्थ ये। तो व्यक्ति को अपने ढांचे को बदल देना चाहिए। इसके अतिरिक्त स्वयं में भी बदलाव यहाँ पर को कर सकता है। यहाँ पर को कुछ चीज़ें अगर वो देखता है कि अपने में कुछ बदलाव करना है, जिसके बारे में वो सोच रहा है लंबे समय से, तो ये शुभ अवसर है। तो 2 चीज़ें अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई हैं। और भी कई प्रकार की चीज़ें हैं, आप देखेंगे शास्त्र में कई प्रकार की किताबों में इन चीज़ों का वर्णन है। तो वहाँ पर को कि भई अपने नज़दीक का रंग आदि बदल दीजिए। और दूसरा हरियाली आदि, यदि आप उससे दूर हैं तो कुछ हरी चीज़ें आदि रख लीजिए जो अपने कलर से मैच करते हुए, यदि आप विश्वास करते हैं। नहीं तो जो आप कलर जैसे आप कर रहे हैं घरों में, जो अन्य कलर जो आपको पसंदीदा है उसको भी कर सकते हैं। रंग की जहाँ पे बात आती है। दूसरा वास्तु पे अवश्य अपने ध्यान दीजिए। घर के ढांचे आदि को थोड़ा चेंज कर लीजिए और अपने शयनादि के कक्ष को थोड़ा बदल दीजिए, थोड़ा इधर-उधर कर लीजिए। उससे भी आपको काफ़ी चमत्कारी लाभ मिलेगा। तो रंग घर के मुखिया आदि की पत्रिका के अनुसार भी मतलब रहता है घर पे लगाया जा सकता है, जिससे कि घर का गुजारा बसर आदि चल रहा है या जिसे मुखिया माना जाता है। तो ऐसा करके आप चमत्कारिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अक्सर देखा जाता है जो बड़े-बड़े लोग होते हैं, वो विशेष तौर पर ऐसे ही रूम पे रहते हैं, जो उनका लकी कलर का रूम होता है, उस पे वो विशेष रखते हैं, उन चीज़ों को ज़्यादा संग्रह पे वो रखते हैं। तो ऐसा कुछ ना करते हुए आप अपने विशेष जो मुख्य रंग है, उसी का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे संबंधित जो है, उन चीज़ों का अधिक वो करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये घड़ी ऐसी घड़ी होती है कि यहीं पर से और होली के आस-पास से चैत्र नवरात्रे होते हैं, ये नवरात्रि आई, यहाँ पर को कुछ चीज़ें, क्योंकि ये पर्व लगभग 1 महीने के भीतर आ जाता है और वैसा ही वहाँ पर को होली के आस-पास भी रहता है। तो यहाँ पर को यदि आप कुछ चीज़ों में बदलाव करते हैं, तो लंबे समय तक रहती है। यहीं पर कोई छोटी-छोटी भूल हमारे अच्छे समय को भी बुरे समय में तब्दील कर देती है। इस चीज़ का भी हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो जो हम करें, सही करें, जिसमें कि मतलब किसी का अहित ना हो, किसी प्रकार का अहित ना हो और कहीं न कहीं उसका लाभ हमें मिले। और वैसे भी भगवान का नाम अच्छी चीज़ है, कभी बेकार नहीं जाती। तो बहुत से लोग कहते हैं कि दीपावली के समय पे आप बहुत से उपाय आदि लेके आते हैं। उपाय हम हर समय पे हर बार लेके आते हैं। अभी आगे को भी कई एपिसोडों में हम आपके लिए लेके आएँगे और भी कई जानकारी देखी है। किंतु ये 2 बदलाव आपके पूरे परिवार के जीवन में भी बदलाव कर सकते हैं। क्योंकि मुखिया का बदल गया, यदि एक के भी अच्छे ग्रह चल रहे हैं, तो औरों के भी ग्रह अच्छे चलने शुरू हो जाते हैं। यदि परिवार के मुखिया के एक के ग्रह भी जो पावरफुल व्यक्ति है घर का, उसके ग्रह खराब हो रहे हैं, तो अन्य के ग्रह भी अच्छे क्यों ना हो, वो भी कहीं न कहीं उसको पीड़ादायी फल देते ही देते हैं। यदि मुखिया के ग्रह बहुत अच्छे पावरफुल है और किसी अन्य व्यक्ति के पीड़ादायी हैं, तो उसके ग्रहों से भी ये परिवार फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं। तो यदि आप इन 2 चीज़ों में बदलाव कर सकते हैं, अत्यंत सकारात्मक और सरल चेंज है, तो आप खुद अपने आप में अनुभूति करेंगे। 1-2 महीने में ही नया साल नज़दीक आ रहा है, खुद आपको लगेगा कि वाक़ई की हुई चीज़ें कभी गलत नहीं होती। इस बारे में मैं आपको एक बहुत मज़ेदार बात बताता हूँ। 1-2 वर्ष पूर्व धनतेरस का एक ऐसा उपाय है जिसमें हर 2-3 महीने में कुछ न कुछ कमेंट आते रहते हैं। बीच में जो गैप हो गया था, किंतु उसमें आते रहते हैं कि धनतेरस के उपाय ने इतना अच्छा मतलब उनको लोगों को फल दिया। तो ये चीज़ है, इस बार भी हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छी जानकारी के आगे कोई एपिसोड लाने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल इस जानकारी पर अमल करिए, जानकारी आपको लाभ देगी। तो यदि आप लोगों को पसंद आई तो ज़रूर इसे आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है कि चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ, हर प्रकार की जानकारी आप लोग को उपलब्ध होगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।